एक जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के पास आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका थका लग रहा था और कई दिन का भूखा भी था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब के पास पानी पीने ज़रूर आएंगे। यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गया। एक हिरनी थोड़ी देर में तालाब में पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। वो बोली, भैया शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से नहीं बच सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा रास्ता देख रहे होंगे। तुम मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। ये सुनकर शिकारी हंसा। उससे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हिरनी प्राण देने फिर उसके पास वापस लौट आएगी। लेकिन उसने सोचा, जब ये इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को चले जाने दिया। थोड़ी देर में वहाँ बड़ी सींगों वाला सुंदर काला हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया और बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे बहुत देर हो गई है। वो सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊंगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। शिकारी बहुत झल्लाया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने ये सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज और भूखा रह लूँगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सब बातें बताकर उसने अपने बच्चे उसे सौंप दिए। इतने में वहाँ वह हिरन भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं होते थे। अंत में उनकी जिद मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं। तुम अब हमें अपने बाणों से मारो और हमारे मांस से अपनी भूख मिटाओ। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पेड़ पर से नीचे उतर आया और बोला, देखो, ये हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राण का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने और चार पैसे कमाने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब से मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर नीचे फेंक दिया। उसी समय वहाँ स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा के कारण निष्पाप हो गए हैं। ये अब
स्वर्ग को जाएंगे। तुमने भी आज इन जीवों पर दया की, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरन हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वो शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए।